Welcome back guys. Welcome to my channel, my HR Guru with शाकिर। आज के वीडियो सभी मैनेजर्स के लिए, सभी एग्जीक्यूटिव्स के लिए और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ की चेकलिस्ट के बारे में, और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो न्यू ज्वाइनी एम्प्लॉय की चेकलिस्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें न्यू ज्वाइनी अगर आप कंपनी में करवाते हो तो सबसे पहले हमें उसका चाहिए होता है रिज्यूम। उस रिज्यूम की बेस पे ही उसकी सिलेक्शन होती है और उसी रिज्यूम पे आप अपने पॉइंट्स लिखते हो। तो हमें एक पर्टिकुलर रिज्यूम चाहिए होता है जिसके बेस पे हम उसकी ज्वाइनिंग करते हैं। रिज्यूम के साथ उसका होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी वाइज डिफ़र हो सकता है, जिसमें उसकी बेसिक डिटेल से लेकर उसकी फैमिली डिटेल और वर्क हिस्ट्री आ जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिसेप्शन काउंटर पे अवेलेबल होता है। उसके बाद आती है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपकी 10th, 12th, ग्रेजुएशन या एनी अदर बेसिक जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट आ जाती है। उसके बाद आप प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट एम्प्लॉय से लेते हो। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में किसी ने अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री की है, प्रोफेशनल कोई डिप्लोमा किया है या कोई स्पेशल किसी टाइप का कोई कोर्स किया है, वो उसकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आ जाते हैं। इसके साथ हमें चाहिए होती है उसकी पासपोर्ट कलर फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट कलर फ़ोटोग्राफ हर कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हमें चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में हमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एट्सेट्रा को हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगला आता है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में मेन आता है आपका आधार कार्ड। अगर आपका कोई लोकल रेजिडेंस होता है, सपोज़ कीजिए आपका परमानेंट एड्रेस किसी और स्टेट का है और आप किसी और शहर में रहते हो, तो कंपनी को चाहिए कि उसका टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस दोनों अपने पास रखिए। उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप। अब किसी एम्प्लॉय की सैलरी उसकी लास्ट सैलरी पे डिपेंड करती है। अब हम उसके रिज्यूम पर उसकी सैलरी, उसके पास्ट एक्सपीरियंस जो उसने रिज्यूम में मेंशन किया होता है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन के लिए एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी चाहिए कि उससे उसकी लास्ट 3 मंथ की प्रीवियस कंपनी की सैलरी स्लिप मंगा लें, ताकि वो ये चेक कर सके कि उसकी सैलरी जो उसने इंटरव्यू के टाइम पे बताई थी वो सही है या नहीं। इसके अलावा आता है उसका पुरानी कंपनी से रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस और क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर रेजिग्नेशन आपने किसी लेटर पे दिया है तो उसके रेजिग्नेशन की कॉपी चाहिए होती है। अगर रेजिग्नेशन बाय मेल किया होता है तो बाय मेल हमें उसका प्रिंट आउट या उसका स्क्रीनशॉट वो चाहिए होता है। रेजिग्नेशन मेल की कॉपी, उसकी एक्सेप्टेंस की कॉपी और आपका नो ड्यूज़, वो हर कंपनी में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में चाहिए होता है। इसके अलावा हर कंपनी के प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर्स। अगर एम्प्लॉयज़ ने मेंशन किया है कि उसने पर्टिकुलर कंपनीज़ में काम किया है तो उन पर्टिकुलर कंपनीज़ का कोई ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप या कोई एक्सपीरियंस लेटर उस एम्प्लॉय के पास होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा फीडबैक, रेफरेंस चेक या एक्सपीरियंस चेक करने के लिए हमें उसका लास्ट कंपनी का इमीडिएट सुपरवाइज़र का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी होता है। इसके बाद पीएफ और ईएसआई के नॉमिनेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म उस एम्प्लॉय से भरवाए जाते हैं। अगर उसकी सैलरी ज़्यादा होती है और वो टैक्स स्लैब में आती है तो उसका टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म 16 उसकी पिछली कंपनी से हमें रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट या कुछ अन्य लोकल डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी वाइज डिफ़र कर सकते हैं, वो हर कंपनी में ज्वाइनिंग टाइम पे चाहिए होते हैं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।